अनीता जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चेयरमैन सर का स्वागत करें। Now I would like to request Anita ma'am, please welcome our honorable principal ma'am, Dr. Vandana Tandon. And now, Anita ma'am, please welcome our Academy Director, Mrs. Pushpa Jindal ma'am. मैंने कहा सर नहीं बेचारा वीडियो चल रहा है। Thank you so much ma'am, thank you so much sir. क्योंकि टाइम में शॉर्टेज है तो मैं चाहूंगी अनीता मैम सॉरी मुझे कहीं जाना है, ये तो देखिए मुझे प्रोग्राम पता नहीं लगते कब क्या हो रहा है। तो मंदिर में आया था, वर्मा जी ने कहा कि आज सेलिब्रेशन है, तो आप सबको बहुत सेलिब्रेशन है, तो वो पूरा देश और वर्ल्ड देखेगा उसको, और आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपका इतना अच्छा काम है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि दिल्ली में कमल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहन गार्डन बहुत ऐसे गिने चुने स्कूलों में है, शायद कि मुझे लगता नहीं कोई ऐसा स्कूल होगा जहाँ पर देखिए नंबर 1 जो है उसकी एग्जाम्पल है। 26 जनवरी सिर्फ एक ही दिल्ली का स्कूल गया, पूरी इंडिया से एक ही स्कूल गया, तो नंबर 1 हो गया। आपके प्रिंसिपल, आपके स्टाफ का, आपके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत कोऑपरेट करते हैं, आपकी हर चीज़ को मानते हैं, बच्चों को एक्टिविटी बच्चे, लेकिन मैक्सिमम 90% बच्चे आपके कमल मॉडल स्कूल के, और सारी तैयारी नहीं तो हो रही। तो ये कितनी बड़ी बात है, आप उस काम को भी कर रहे हैं, इस काम को करने से आपका जीवन सुधरेगा, आपको पुण्य मिलेगा। ये बहुत बड़ा काम है कि राम का नाम पूरे विश्व में पहुंचाना आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अपने लिए सब करते हैं, लेकिन अगर ईश्वर को मानकर, ईश्वर की रक्षा को, ईश्वर की ग्रंथ को, रामायण को जन जन तक पहुंचाना, वो सब आपके माध्यम से हो रहा है। इसलिए आप उसके बधाई के पात्र हैं कि आप शिक्षा के साथ साथ धर्म का काम भी करते हैं। बहुत बड़ा काम है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो हमारा स्कूल है, जहाँ भी हम अभी मैं लगातार रिसेप्शन पे अनिता जी आ रहे हैं, कभी दास साहब आ रहे हैं, कभी कोई आ रहे हैं फोटो के लिए। मैंने कहा क्या हुआ, फर्स्ट पोजीशन। मैंने कहा तुम कितनी फर्स्ट पोजीशन लाओगे बताइए, कितनी फर्स्ट पोजीशन आ गई आपकी, तो औरों के लिए आपने छोड़ा नहीं। तो मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ कि इतना सुंदर काम, जो काम हमें करना चाहिए, जो हमारा कर्म है, उसको आप बड़ी अच्छी तरह निभा रहे हैं कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, उसके साथ साथ अच्छी पेज पर पहुंचा रहे हैं देश में और दिल्ली में। और ये बच्चे जब यहाँ से निकलेंगे 12th पास करके,
ये प्राउड फील करेंगे कि हम कहाँ पर कमल मॉडल स्कूल में पढ़ते थे और हमारे शिक्षक इतने महान थे जिन्होंने हमें इतना ग्रूमिंग। तो ये सब आपके हैं और आप सबको बधाई। मैं चाहूँगा कि आप जिस तरह का काम कर रहे हैं उस काम को सिर्फ यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर रहे, जो कर्म अच्छे करता है उसको ईश्वर भी ऑब्जर्व करता है और उसका आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ रहे। आपका परिवार और आप बहुत आगे बढ़ते जाए, यही मेरी काम है। So now I would like to request our chairman sir, please cut the cake, and I would like to invite our honorable ma'am and all the coordinators, please come on the stage. मैं थैंक्स कहूँगा तनिष की पूरी टीम आई है और वो उन्होंने ऑनर किया हमारे स्टाफ का, तो उनका भी मैं धन्यवाद करूँगा कि वो ऐसे मौक़ों पर जब बहुत अहम मौके होते हैं, एजुकेशन का ये सबसे बड़ा पर्व है, टीचर डे जो है इससे बड़ा पर्व नहीं है, क्योंकि आप लोग इस देश के निर्माता है। उनको सम्मान करने के लिए मैं तनिष की टीम को भी धन्यवाद दूँ। थैंक यू वेरी मच। सभी कोऑर्डिनेटर्स, ऑल द कोऑर्डिनेटर्स प्लीज। सारी टीम ऊपर आ जाए तनिष की कोऑर्डिनेटर्स के साथ। एक पिक्चर ले, मैं केक नीचे रखवा देती हूँ और वहीं से सब लोगों को 2 टीचर्स ड्यूटी ले लें और प्लेटें भी दे देते, सबको देते जाएंगी वहीं पर। अनीता अभी बस 10 मिनट ये तनिष्क वाले अपने बारे में कुछ बताएंगे। आप लोगों के लिए क्या विशेष है ये बताओ। स्पून प्लेट सब है। मैं भेज दूँगी फोटो से, अनीता फोटो में भेज कोऑर्डिनेटर है क्या? एक ग्रुप फोटो आ जाए। आइए प्लीज। अपने अपने चम्मच अपने पास रखना।
ये सभी बताएंगे भी आपको। जसप्रीत छोटी है, तू आगे आ जा। भाई नीरज और जसप्रीत दो को आगे लेना जरूरी है। सीधा। थैंक यू वेरी मच, टेक योर सीट्स। आप लोग सोच रहे होंगे आज तनिष्क वाले क्यों आए हैं। कईयों के मन में कई सवाल होते हैं कि तनिष्क तो बहुत महंगा है, पर मेरे ख्याल से मैं तो 20 साल से मेंबर हूँ। किट्टी 2000 से 10,000 तक की उनकी किट्टी होती है, स्पेशल डिस्काउंट मिलता है। जो चीज़ तनिष्क से हमें मिली है प्योरिटी की गारंटी है, सारी जिंदगी होगी मुझे तो तनिष्क का ही लेते हुए। तो उनकी क्या क्या स्कीम है, क्या बेनिफिट ये लोग देंगे, इसके बारे में मैं अनीता जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको बताएं। Good afternoon, respected teachers. Thank you so much, ma'am. Thanks a lot, Pushpa ma'am. Actually, मैम हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, so इस बार हमने सोचा टीचर्स डे पर आप लोगों के लिए भी हम लोग कुछ अच्छा कर पाएँ, तो हमारी खुशनसीबी ये है कि मैम ने हमें आज चांस दिया। So a very happy Teachers Day to all my teachers. थैंक यू सो मच मैम, एंड इट्स माई ऑनर कि आप लोगों ने मुझे आज यहाँ पर चांस दिया कुछ कहने के लिए। एंड मैम ने जैसे कि बताया कि मैम मेरे को टाइम बहुत कम मिला है आज आप लोगों के साथ, बिकॉज आज आपका दिन है तो आप लोगों को अपना इंजॉय करना है। तनिष्क से मैम काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, जैसा कि मैम ने अभी आपको बताया कि तनिष्क फेमस है प्योरिटी के लिए। सो आप लोगों को कईयों को हम लोगों को डाउट्स रहते हैं कि तनिष्क मेकिंग चार्जेस ज़्यादा लेता है, राइट? सो लेता है, राइट? राइट, आई एग्रीड मैम, यस लेते हैं, बट स्टिल उस मेकिंग चार्जेस के पीछे एक छोटा सा ट्विस्ट रहता है, बिकॉज हमारा जो मेकिंग चार्जेस है वो प्योरिटी के पर्पज से ज़्यादा रहता है। अगर आप किसी भी लोकल ज्वेलर से ज्वेलरी परचेज करते हैं वो आपको शो करता है दैट 23 कैरेट का आपका ज्वेलरी है, राइट? एंड मेकिंग चार्जेस आपके 8 to 10% रहते हैं। तनिष्क में भी 8 to 10% से आपके मेकिंग चार्जेस स्टार्टेड है। इट्स वेरी अबाउट दैट कि आप कैसा डिज़ाइन ले रहे हैं। अब हम लोग लेडीज़ हैं तो हमें पता होता है हमें डिज़ाइनर चीज़ भी चाहिए होता है, राइट? सो डिज़ाइनिंग में ये रहता है कि आपका जैसे जैसे डिज़ाइनिंग उसमें बढ़ता है तो उसके मेकिंग चार्जेस इंक्रीज हो जाते हैं, राइट? सो अभी मेकिंग चार्जेस को हम लोग कवर अप करने के लिए एक बहुत अच्छा स्कीम है दैट इज़ गोल्डन हार्वेस्ट प्लान। आई एम श्योर आप सबको नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं क्विकली एक छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ। लेट्स सपोज ये गोल्डन हार्वेस्ट प्लान एक 10 मंथ का किटी रहता है गोल्ड का। तो अगर आप गोल्ड ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं और इकट्ठा हम लोग नहीं ले पाते हैं तो आप लोग 2000 रुपीज़ से इसे स्टार्ट कर सकते हैं ऑन अ मंथली बेसिस ऑफ 10 मंथ ओनली, राइट? सो उसमें ये रहता है कि आपके जो मेकिंग चार्जेस हैं आपका लास्ट में आपने 10 मंथ तक पे किया और 10 मंथ के बाद आप 11th मंथ में जैसे परचेज करने के लिए जाते हैं तो आपको 1100 रुपीज़ का एक्स्ट्रा बेनिफिट रहता है। लेट्स सपोज अगर आपने 20,000 रुपीज़ पे किया है तो आप 11th मंथ पर 21,100 का गोल्ड परचेज कर सकते हैं, तो उसमें मेकिंग चार्जेस आपके काफ़ी हद तक कवर अप हो जाते हैं। इट्स वेरी अबाउट, मैंने आपको बहुत स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट किया है। इट्स चॉइस इज योर्स। आप 2000 से 10,000 रुपीज़ अप टू 1 लाख रुपीज़ तक आप इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है? सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल टीचर्स, प्लीज़ आप इसको छोटे से बेशक एक अमाउंट से स्टार्ट कीजिए सो दैट कि आपको भी एक तनिष्क का एक एक्सपीरियंस आप गेन कर सकें उसमें, राइट? सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टीचर्स, मेरी टीम अभी एक स्प्रेड हो गई है शायद आप लोगों के बीच में, सो प्लीज़ गिव मी योर नेम एंड नंबर। एंड हम लोग गोल्डन हार्वेस्ट प्लान के लिए भी आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं अभी, अगर आप अभी ओपन करना चाहते हैं तो येस, हम लोग आपके लिए अभी हैंड टू हैंड हम सब आपके लिए एक गिफ्ट भी लेकर आए हैं, एक छोटा सा अ वेरी स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम तनिष्क जनकपुरी साइड, बिकॉज तनिष्क जनकपुरी अभी ऑल दिल्ली लेवल पर सबसे बड़ा शोरूम तनिष्क जनकपुरी का है, राइट? अब इसमें एक क्विक वर्जन मैं आपको और देना चाहूँगी कि समटाइम्स हम लोगों को ये रहता है कि हम डायमंड नहीं परचेज करते, बट दीज डेज क्या हो रहा है,
डायमंड ज्वेलरी पर भी अप्रिसिएशन दे रहे हैं, मतलब नॉट दीज डेज, सॉरी, स्टार्टिंग से तनिष्क में जब भी आप डायमंड ज्वेलरी परचेज करते हैं तो डायमंड ज्वेलरी परचेज आपका जब भी आप रिटर्न करते हैं 10 साल 20 साल के बाद, तो अप्रिसिएशन वैल्यू से आपका डायमंड जो है वो बाय बैक होता है। नॉट जस्ट कि आपका डायमंड सेम रेट पर या सेम वैसे ही जाएगा, डायमंड की क्वालिटी जो भी उस डेट का आपका प्राइस रहेगा, दैट अप्रिसिएशन वैल्यू पर वो बाय बैक किया जाएगा, जस्ट लाइक गोल्ड, राइट। सो आई एम श्योर अगर आप सब मेरे साथ सहमत हैं तो आप एक एक GHS आज मेरे लिए ओपन करेंगे एंड एक तनिष्क का एक अपना एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आप लेकर जाएंगे, जस्ट लाइक पुष्पा मैम हमारे साथ काफ़ी सारे सालों से जुड़े हुए हैं और हमारे तनिष्क के भी इवेंट में पुष्पा मैम को हम लोग इन्वाइट करते हैं। सो आज मेरे को मौका दिया है पुष्पा मैम ने, सो ओवर टू यू पुष्पा मैम, प्लीज़ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं थैंक यू करना चाहूँगी अपने प्रिंसिपल मैम का, जिन्होंने 20-25 मिनट के लिए तनिष्क को आने का मौका दिया और आप लोगों को ये लोग कुछ छोटा सा टोकन ऑफ लव दे पाए। थैंक यू वंदा मैम। और आप लोगों में से, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है, सारी ज्वेलरी मेरी तनिष्क की है, जो वैरायटी 1 ग्राम की लेना चाहो 2 ग्राम की लेना चाहो, प्योरिटी की गारंटी है उसकी, हर वैरायटी मिल जाती है। ये आप पे डिपेंड है, जिससे भी लेना हो तो मैं इनको कुछ देर के लिए ऑफिस में वहाँ बिठा देती हूँ, आप लोग वहाँ पर एक एक करके बाहर जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब हमारा टीचर्स डे का हम अपना प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, तो मैं वनीता जी को बुलाना चाहूँगी स्टेज पर। मैं सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। ऐ मेरी कलम उनकी जय बोल, जिसने मुझे लिखना पढ़ना सिखाया। कलम उनकी जय बोल, जिन्होंने मुझे सही गलत का अंतर सिखलाया। मैं आज उन्हीं की शिक्षा और उन्हीं की शुभकामनाओं की वजह से ही आज यहाँ पर हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ, अपने शिक्षकों को नमन करती हूँ। दिया है उन्होंने ज्ञान का भंडार हमें, किया है भविष्य के लिए तैयार हमें। मैं आभारी हूँ अपने उन शिक्षकों की, जिन्होंने किया कृतज्ञ आभार मुझे। मैं अपने हर एक गुरु के चरणों में शत नमन करते हुए आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। Thank you so much, ma'am. Now I would like to invite Ekta ma'am and her co-partner. Please come on the stage. And now all the teachers, please be ready to show your talent, hidden talent, here on the stage. Good morning, teachers. Good afternoon, teachers. Check कर रही थी ना, जाग रही थी, सो रही थी। Good morning, teachers. Good morning. Good afternoon. अभी भी back benchers को अभी भी नहीं चल रहा, उनका अभी भी अपना ही चल रहा है। Good afternoon, teachers. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, teachers. Good afternoon. We wish you a very happy Teachers Day. So before starting the game, Teachers Day है, अभी जिंदल मैम ने इतनी अच्छी लाइंस बोली, नीना मैम ने भी इतनी अच्छी लाइंस बोली, तो आयुषी has also prepared some lines. So please hear it for Ayushi ma'am. कि जिंदगी काली थी ना रंगों का ठहराव था। जिंदगी तो उजागर तब हुई जब इसमें गुरु नाम का भी एक भाव था। जिंदगी गिरवी रख कर भी ना चुका पाएंगे हम जिसका कर्जा। एक माँ ही नहीं भगवान के बराबर, गुरु का भी है उतना ही महान दर्जा। किस्सा जिंदगी का कभी शुरू ही ना हुआ होता, किस्सा जिंदगी का कभी शुरू ही ना हुआ होता, अगर जिंदगी को जिंदगी बनाने वाला गुरु ही ना हुआ होता। इंसान वो जिंदगी के भवसागर से पार है, इंसान वो जिंदगी के भवसागर से पार है, साथ जिसके माँ की परछाई और गुरु का ज्ञान अपार है। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। माँ ने तो उंगली थाम के कहा था चलो, पर चलना कहाँ है ये गुरु ने ही बताया। Very nice, Ayushi ma'am, आपने तो literally
कर दिया हम लोगों को। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट गेम। आप लोगों को पता ही तो मैं हमेशा कौन सा गेम खिलाती हूँ। एनी गेसेस? हमेशा खेलते हैं क्या? हमेशा क्या आंसर था? हेड शोल्डर नी। ये भी खेला है। इसके अलावा हॉट पोटैटो खेलना। हॉट पोटैटो नहीं। So today we have our new game. So Maisha ma'am, Our new game is Keepy Uppy. Our first game is Keepy Uppy. बैलून के बिना सेलिब्रेशन थोड़ा अधूरा सा लगता है, राइट? सो in this simple game, Ekta ma'am, in this simple game, participants have to blow the balloon in the cup and then carry it from starting to the end point, but without using their hands. And the participant who will carry the maximum cup will win the game. So let's start the game. so who would like to volunteer for this game? Anyone, or should I call the teachers myself? Coordinators, please ask your teachers to come. We need only 3 to 4 teachers. Chancellor, balloon सब very easy. शांत आइए सर, आइए ना। अभी और भी गेम्स हैं। सर आइए, दीपेंद्र सर आइए प्लीज। सर शांत चलो जल्दी, कुछ नहीं करना, चलो अब कंपटीशन को टक्कर देने के लिए तो we need more teachers. दास सर अकेले तो नहीं खेलेंगे। सुशांत सर, yes sir, please come. Any female staff also. two more from this vlog. चलो चलो हरी आप। वो बताएंगे आप क्या करना है। खड़े रहो, वंदना त्यागी, हेमलता आ जाओ। जैसे कि हमने ना Let's hear it from our teacher. Come on, Priyanka ma'am. ग्लास पास ले लीजिए सर। भाई ग्लास तो ज्यादा रखने चाहिए थे। वेरी गुड सर, वेरी गुड। लवली। रॉन्ग है भाई। ये हमारी जेंट्स टीम बहुत मजबूत है।
हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं टीचर्स डे एक साथ, दैट इज ऑल्सो अ प्राइज। कोविड में ऑफलाइन ऑनलाइन करा रहे थे, अभी सब लोग साथ में थे, दैट इज अ प्राइज फॉर मी। आई गेस इट्स अ प्राइज फॉर ऑल ऑफ अस। सो आई वुड लाइक सुनीता मैम। Actually, this is a parody. There is a conversation between student and teacher, and definitely I hope that this will make you laugh and you will enjoy. और कोई गलती हो जाए तो please माफ कर दीजिएगा. So this is a conversation in the form of song, and this scene is farewell scene. Farewell is going on, and one student and one teacher, they are standing there. Okay. So first of all, teacher actually he has become emotional और कुछ lines वो बोलते हैं. तो टीचर एंड स्टूडेंट दोनों का ये रोल मैं प्ले करूंगी यहाँ पर. टीचर, तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया. स्टूडेंट भी कुछ कम नहीं है. उसने क्या बोला? तुम तो ठहरे, अरे तुम तो ठहरे परदेसी, अरे साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे. कल सुबह कल सुबह कल सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे. अब टीचर भी कुछ कम नहीं. टीचर टीचर सो टीचर क्या कहता है? नहीं नहीं अभी नहीं, साथ ना छोड़ेंगे, नहीं नहीं अभी नहीं, साथ ना छोड़ेंगे. जो वादा किया है वो तुमसे, ना वादा वो तोड़ेंगे. अब थोड़ा स्टूडेंट इमोशनल हो जाता है और वो कहता है, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली. जिंदगी में सब तरफ ये बंद है दुनिया की गली. अब टीचर अपना पीछे के इमोशंस याद कर रहा है और उसने बोला है, बीते हुए लम्हों की कसक याद तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक याद तो होगी. ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी. स्टूडेंट बेचारा हार जाता है. लास्ट में टीचर है, स्टूडेंट ही है. अब उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट की एक लाइन है, एंड आई हैव जस्ट रिटन द लाइन. स्टूडेंट इमोशनल होकर बोलता है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी आ रही रोशनी है, तेरा साथ है तो. फाइनली एक टीचर अपने स्टूडेंट को जाते जाते अपने सॉन्ग से इमोशनल कर देता है. तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ
जो बचा के रखा था, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुनीता मैम। ये लास्ट सॉन्ग सुन के मुझे लग रहा था कि अभी हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं और बच्चों की आंसर शीट देख के हम बोल रहे होंगे हैरान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं, मार्क्स कहाँ दे रही है। मैम प्लीज सेकंड क्लास में आइए, हैंडराइटिंग देखिए। मैं टीचर्स के लिए तो बहुत मेहनत कर रही हूँ। सो हाफ ईयरली की एग्जाम्स की बात हुई है। एग्जाम्स की तैयारी सारी टीचर्स बहुत अच्छे से करा रहे हैं, रिवीजन भी बहुत अच्छे चल रही है। आज आपकी एक रिवीजन करा देते हैं। देयर आर सम idioms for English and like we have muhavras also. So the game name is सही पकड़े हैं। तो जो idiom को सही पकड़ के बताएगा that will be the winner. So there will be some emoticons और आपको guess करना है कि वो कौन सा idiom है और कौन सा मुहावरा है। There are mix English and Hindi mix, but अच्छे बच्चों की तरह hand raise करके थोड़ा सा आंसर नहीं चलेंगे यहाँ पे, ठीक है? Done? Yes. Yes. So let's start. And आपसे back. आपसे आप आंसर नहीं करेंगे तो लीक नहीं करेंगे, ठीक है? Done? So first idiom. Just raise your hand. Like थोड़ा सा आंसर बोलेगा please. मैं बोलूँ? मैम जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। टीचर है ना, टीचर है। हमें अदरक नहीं मिला तो हमने क्रॉसॉन यूज किया है। नेक्स्ट, दिस वन इज टाइम इज मनी। टाइम इज मनी। दिस वन इज आल्सो इन इंग्लिश। आता मैम देखिए आपसे डाउन टू अर्थ सर। डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ। माइक जाने से पहले आंसर आ रहे हैं, क्या करूं? नेक्स्ट वन। आयुषी और पीछे और पीछे और पीछे। आप बताएं और क्या तो क्लियर थे। सही पकड़े मैम, सही पकड़े। बैक बेंचर्स से इंटेलिजेंट हो गए हमारे लगता है। आसमान से गिरे। नेक्स्ट वन। एक तो आंसर ले। आपको भी देखूंगा। देखो पनिशमेंट बन जाएगी इस पे, प्राइज मिलेगा के लिए पनिशमेंट जरूर बन जाएगी। Once in a blue moon. Very nice, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. This one. Not my cup of tea. Not my cup of tea. Thank you so much. जो बरसते हैं वो बरसते हैं। अब आप बोल सकते हो। जो बरसते हैं वो बरसते हैं। Definitely. Thank you so much. सही पकड़े मैम। ये तो बहुत अच्छी है। मैथ्स के आगे 3 बजे। आपको भी
It's raining cats and dogs. बिल्कुल exactly यही है, it's raining cats and dogs. This one. Any guesses? Yes, Alchemy. Taste your own medicine. Taste your own medicine. Next, Nika ma'am की होगा. Nika ma'am को सोच रही है, आंसर नहीं कर रही है. Next one. This one is easy. अभी सब लोग Couch potato. Next one. This one is easy. Raindrop salad. One नहीं होने वाले हैं, बिल्कुल भी. कंदू में काना राजा. अंधों में काना राजा. Anyone? Google तो नहीं करना ना फिर? याद नहीं. हाँ, बिल्कुल correct है. Next one. So, okay, thank you so much. Thank you so much, Aruna. आप लोगों ने very पकड़े. मैं तो टीचर ने अच्छा पढ़ाया था मैं. टीचर अच्छा पढ़ाया था. So this is, can we twist? This is something very different. Not very different, but we have a twist. अभी आपने देखा ना काउच पोटैटो सब लोग बने हुए हैं. मैं काउच पोटैटो बनने तो दूंगी नहीं, स्टेज पे आना तो पड़ेगा ही. So for this game I need volunteers. One by one I'll call you. There are some slips. आपको उन स्लिप में एक सॉन्ग लिखना है और उसके साथ एक इमोशन जुड़ा हुआ है. जो थोड़ा सा ट्विस्टेड है, वो जब आप आएंगे तभी पता चलेगा. So I would like to start with our dance teacher only. Deepak sir, Anita ma'am. You have to leave the emotion on. Emotions are twisted. Let's see how well they can perform. They can, I guess, they can. The song is Sauda Khara Khara and the emotion is sad. Sad emotion के साथ सौदा करना होता है. ये बात music.
किरण मैम प्लीज कम ऑन स्टेज। डांस टीचर कब से स्टार्ट करेंगे? तो डांस भी कराएंगे। डांस भी कराएंगे। हाँ, फास्ट मिलते हैं यहाँ पे बहुत अच्छी साड़ियाँ मिलती हैं, एक बार आइएगा भी आइएगा एक बार फ्रेंड्स के साथ। बढ़िया मैडम। So thank you so much sir, thank you so much. So there is one more game जो अभी इंट्रोड्यूस किया मैम ने. So we are going to play Antakshari and there are 4 teams in the Antakshari. Team A, Team B, Team C, Team D. But the condition is you have to sing in group. जिस ग्रुप की वॉइस सबसे ज़्यादा अच्छी और सबसे ज़्यादा रिदम में एंड सबसे लाउड होगी वो टीम विन करेगी. So बैठे बैठे बोर हुए ये सबको आता है ना? Yes. So I do the actions and you can sing. चलो. बैठे बैठे क्या रे करना है किस्सा शुरू करो अंताक्षरी लेके रंग का नाम. आप जिसका नंबर लाना है उसमें राम राम. So मौत बट मैं ये इसको नहीं गाएंगे. ये सॉन्ग चलेगा. मौत से गाना है. टीम स्टार्ट टीम में माँ से खबर माइक
मिक्स में नहीं समझ में आता। एक लाइन कुछ बोल रहा है, एक लाइन कोई बोल रहा है। बहुत सुंदर चल रहा है कंपटीशन। आपका नंबर है। सुर से सुर मिलाइए। किसी को कोई रह गया तो बता दे, किसी का गिफ्ट रह गया बता दीजिए। भैया रैंकर रह गया हमारे, इनको जरूर दे दीजिए। और बुकलेट है, जिसने भरनी हो भर के बाद में मुझे दे दे, ये ले जाएंगे आप। इधर भी रह गए, ले दीजिए सबको। Thank you.
एंड करो उसका। लंच इज रेडी। कॉलेज की बेसमेंट में लगा हुआ है, कोई भी बिना लंच किए नहीं जाएगा। बट बिफोर दैट एक्चुअली बिंदु मैम, आपको सबको पता होना चाहिए कि बहुत अच्छी कंपोजर भी हैं और पोएम भी लिखते हैं। उससे पहले बिंदु मैम, यू आर वेलकम हियर प्लीज। आप बैठो, मैं जा रही हूँ, गिरना चाहिए। नहीं नहीं अभी Happy Teachers Day to all my staff members. मैंने इस बार कोई कविता नहीं लिखी, ये लास्ट ईयर मैंने लिखी थी जब हम सब ऑनलाइन में थे और ऑनलाइन में कुछ बच्चे जो हैं टीचर्स को परेशान कर रहे थे। तब वो मुझे एक दिन गुस्सा आया था, तो मैं बैठ के रात को लिख रही थी, तब मैंने लिखा था। तो उसमें विनीता मैम ने बोला कि मैं नाम आपका ज़रूर अनाउंस करूँगी, आप ज़रूर बोलना। मैंने कहा अभी रिसेंटली मैंने कुछ नहीं लिखा है, ऐसे इमीडिएटली नहीं बोला जाता। तो उसी पोएम को मैंने थोड़ा सा काट छाट किया है, पता लग जाएगा पैच लगा हुआ तो इसलिए तुकबंदी जहाँ ना बने वहाँ पे प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो पता लग रहा है मैम, एक लेकिन खुद को पता लग रहा है ना मैम तो इसको थोड़ा सा उस वक्त गुस्से में तो लिखी थी मैंने, बच्चे ने परेशान किया ऑनलाइन टीचर्स को, क्योंकि टीचर्स हमारे सारे देखो जिन्होंने कभी कंप्यूटर हाथ में लिया नहीं था, उन्होंने बहुत कुछ सीखा था,
नया नया क्लासेस लेनी सीखी, अपने पूरे घर को ही लगा दिया था काम पे हमने, कि हमें, क्योंकि हमारे को कुछ नहीं आता था, है ना। जो बच्चों को हम डांट, बच्चे कहते थे ना मम्मी आपको कुछ नहीं आता, जिनको हम आँखें देख के देखते थे ना, उन दिनों में हम उन्हीं के आगे हाथ जोड़ना। जो घूसखोरी को हम कहते थे ना कि बिल्कुल गलत अपराध है, अपने ही बच्चों को हमने घूस दे के काम करवाना है। आज मुझे नई टी शर्ट दिलाऊंगी, एक प्लीज कर दूँ, ये काम करते हैं। तो ये बहुतों ने किया होगा मेरे हिसाब से। तो उसमें उस वक्त जब क्लास में अगर टीचर को परेशान करने के लिए बच्चों ने गाने चलाए तो नेचुरली गुस्सा आना बहुत जायज़ था, क्योंकि जो यंग टीचर्स थे उनको तो सारा कुछ टेक्नोलॉजी में सब कुछ आता। अब तो हम भी बहुत कुछ सीख गए हैं, तब शुरू की बात बता रही हूँ। तो तब हम जो परेशान होते थे ना, आपस में शेयर करते थे। तो तब मैंने एक कविता लिखी थी, ये कैसे हम आधुनिक हो गए, काली स्लेट, तख्ती और कापी, स्लेटी कलम और पेंसिल सब छूटे, हम मोबाइल स्क्रीन कंप्यूटर से डिजिटल हो गए। डिजिटल होने के चक्कर में बच्चे हमारे मोबाइल के गुलाम हो गए, ये कैसे हम आधुनिक हो गए। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, पहले किसी का सपना था ये, अब यह एक नारा है, क्योंकि आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी भारत में अनपढ़ता है। फिर भी मंगल चांद पहुंच गए, ये कैसे हम आधुनिक हो गए। गुरु शिष्य अध्यापक छात्र बने, अब वह टीचर स्टूडेंट हो गए। गुरु के कदमों से उठकर पहले छात्र गुरु के कंधे तक अब आमने सामने हो गए, ये कैसे हम आधुनिक हो गए। समय का चक्र घूमता है तो हे ईश्वर हमें वापस ले चलो, जहाँ से हमने शुरू किया था। गुरु शिष्य में बहुत स्नेह था, फिर से आत्मीयता के भाव जगा दो। आधुनिक हम बने रहें, जड़ों से भी जुड़े रहें, ऐसा हमें प्रणबद्ध कर दो, ऐसा हमें प्रणबद्ध कर दो। बिंदु मैम ने बहुत अच्छा बोला कि आत्मीयता, एक बॉन्डिंग बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं हम सिलेबस, करिकुलम, इसमें वो सब भूल गए हैं। आई थिंक सो सबसे पहला स्टेप ही होता है कि बच्चे को अपने साथ जोड़ना। अगर बच्चा हमारा फॉलोअर बन जाएगा तो कोई ऐसी चीज़ भी है जो उसको हम ना सिखा सकते, क्योंकि अगर हम गुरु को फॉलो करते हैं तो उसकी इंस्ट्रक्शंस को मानते हैं। उसके लिए हमें अपने को थोड़ा सा सुधारना होगा, हमें अपना आइडियल बच्चों के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। जहाँ हम बॉन्डिंग बनाएंगे आप देखोगे आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे इंप्रूव हो जाएंगे और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग क्रिएट कर पाएंगे। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. And now I would like to, yes. So everybody, you are invited on the stage. Anita ma'am, Deepak sir. सबको सारे आ जाएंगे, बस गाना चलाओ और सारे नाचे। देखो कैसे आते हैं, इनके मतलब का गाना होना चाहिए। सही है कि नहीं? बैलू बैठ जाओ, हमारी याद कर ले।
हो गया 2